Hello everyone, I am Ganesh sir. Welcome to my channel. In this video, I will solve question number 5th, exercise 13.3, chapter 13, class 10th mathematics. The question is, a container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 cm and height 15 cm is full of ice cream. एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है जिसके अंदर आइसक्रीम पड़ी हुई है, जो फुल है आइसक्रीम के साथ भरा हुआ है, और उसका डायमीटर कितना है 12 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है सिलेंड्रिकल कंटेनर की 15 सेंटीमीटर। हमारे पास इस प्रकार से एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है जिसकी हमें हाइट दी गई है और उसका डायमीटर भी दिया गया है। जो सिलेंड्रिकल कंटेनर, इसकी हाइट है हमारे पास जा गया सिलेंड्रिकल कंटेनर, और इसका डायमीटर कितना है, डायमीटर है इसका 12 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट दी गई है वह 15 सेंटीमीटर। The ice cream is to be filled into cones of height 12 cm and diameter 6 cm, having a hemispherical shape on the top. इसके अंदर जो आइसक्रीम पड़ी है उसको क्या करना है, कोन्स के अंदर डालना है। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 cm एंड डायमीटर 6 cm। यहाँ से आइसक्रीम को निकालकर कोन्स में आइसक्रीम को डालना है और कोन्स के ऊपर एक हेमिस्फेरिकल शेप भी है जो टॉप पे हमारे पास इस प्रकार से छोटी कोन्स हैं। इन कोन्स के अंदर क्या करना है, आइसक्रीम को फिल करना है। जो कोन आ गई और इसके ऊपर हेमिस्फेरिकल शेप में आइसक्रीम को डालना, जहाँ पे इसको फिल कर देना है। जैसे आप आइसक्रीम के कोन्स लेते हैं तो उसके अंदर आइसक्रीम भरी होती है और भरने के बाद इसको इसकी जो ऊपर एक हेमिस्फेरिकल शेप भी बना देते हैं। अब इसके अंदर जो आइसक्रीम डाली गई, यहाँ से आइसक्रीम निकालकर इन कोन्स के अंदर डालनी है। हमें बताना है फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम, कि ऐसी कितनी कोन्स इसमें से हम भर सकते हैं। जब इसको खाली करना है, इसके अंदर जो आइसक्रीम पड़ी हुई है, इस आइसक्रीम को जब कोन्स में डालना है तो कितनी कोन्स ऐसी जो हम फिल कर सकते हैं, ये हमें फाइंड करना है। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे हमें जो आइसक्रीम है जिसके अंदर कोन पड़ी हुई है, जो कोन्स के अंदर आइसक्रीम पड़ी है उसका हमें डायमीटर दिया गया है, कितना है 6 सेंटीमीटर, जो डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, और इसकी कोन की जो हाइट है वो हमें दी गई है 12 सेंटीमीटर कोन की हाइट, और इसका रेडियस हमें दिया गया है 3 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका डायमीटर जो है वो 6 सेंटीमीटर हमें गिवन में डायमीटर दिया 6 सेंटीमीटर, जाके हमारे पास डायमीटर 6 सेंटीमीटर। जहाँ वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन एन कोन्स के बराबर। जब हम एक फिगर से कोई भी जो शेप होगी उसको खाली करें, उसके अंदर जो भी लिक्विड पड़ा हो, या कोई जैसे आइसक्रीम पड़ी है, इसको हमने खाली करके दूसरे कंटेनर के अंदर डालना है, जैसे कोन की शेप में हम डाल रहे हैं, तो जो इसका वॉल्यूम होगा आइसक्रीम का वो किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन एन कोन्स के इक्वल। तो हम यहाँ पे जो आइसक्रीम का जो वॉल्यूम होगा कोन्स के अंदर वो दो पार्ट्स में है, एक तो एक तो हेमिस्फेरिकल पार्ट है और एक इसका कोनिकल पार्ट। तो करते हैं इसको सॉल्व हम। पहले हम सिलेंड्रिकल पार्ट के अंदर जो आइसक्रीम है
उसको फाइंड करते हैं। फिर उसके बाद कोन के अंदर जो आइसक्रीम है उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, और नंबर ऑफ कोन्स फाइंड करने के लिए जो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन सिलेंड्रिकल कंटेनर होगा उसको डिवाइड कर लेंगे वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन वन कोन के साथ। तो जहाँ पे हम इसको करेंगे सॉल्व, जो गिवन में दिया गया हमें सिलेंड्रिकल कंटेनर, इस सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर जो डायामीटर दिया गया है, डायामीटर है 12 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना हो जाएगा, फिर देयरफॉर रेडियस कितना हो जाएगा इसका, 12 को 2 से डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट कितनी दी गई है, हाइट दी गई है 15 सेंटीमीटर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन cylindrical container is equal to pi r square h। तो पाई की वैल्यू हम रहने देंगे, जहाँ पे यूज़ करें पाई की 22/7, जहाँ आप इसको पाई ही लिख दो, क्योंकि जब हम इसका वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन कोन के अंदर फाइंड करेंगे तो उसमें भी पाई होगा, और जब डिवाइड करेंगे तो पाई पाई कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए हम इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं पाई। और आर की वैल्यू क्या हमारे पास 6, इसका स्केयर हो जाएगा क्योंकि आर स्केयर है, और एच हमारे पास है 15, तो जा जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको करेंगे तो पाई इंटू 6 को करेंगे स्केयर, तो जहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू 6 इंटू आ गया 15 सेंटीमीटर क्यूब। अब 15 को 6 से करेंगे मल्टीप्लाई, 90 को 6 से करेंगे तो 540 आ जाएगा, 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब जी आ गया वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर। इसके अंदर जो आइसक्रीम पड़ी है उसका वॉल्यूम कितना गया 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब। जी हमने आइसक्रीम का वॉल्यूम फाइंड किया किसके अंदर, जो कंटेनर के अंदर है। अब हमने वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम फाइंड करना है किसके अंदर, जो जहाँ पे कोन के अंदर है। तो कोन के अंदर जो आइसक्रीम है वो 2 पार्ट्स में है, एक सिलेंड्रिकल पार्ट, उसका कोनिकल पार्ट है जहाँ पे जो कोनिकल पार्ट में है, और एक हेमिस्फेरिकल पार्ट में। दोनों का रेडियस कितना दिया है 6, डायमीटर 6 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और कोन की हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो अब करते हैं फाइंड हम वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन ए कोन। पहले इसके यहाँ पे हम लिख लेते हैं डायमीटर जो दिया हमें, डायमीटर ऑफ कोनिकल पार्ट वो है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। देयरफॉर उसका जो रेडियस होगा, रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट इज इक्वल टू 6 को 2 से डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। और जो हाइट है इसकी, हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट वो हमारे पास कितनी दी गई है, कोनिकल पार्ट की जो हाइट है वो हमें दी है 12 सेंटीमीटर, जो कोनिकल पार्ट की। अब जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है उसका रेडियस कितना है, हेमिस्फेरिकल जो पार्ट है उसका रेडियस है वो भी 3 सेंटीमीटर होगा। जितना रेडियस इसका कोनिकल पार्ट का उतना ही रेडियस इसका हेमिस्फेरिकल पार्ट का भी है। अब जो आइसक्रीम होगी कोन के अंदर, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन ए कोन, एक कोन के अंदर जो आइसक्रीम होगी वो किसके इक्वल होगी, वॉल्यूम ऑफ, तो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट, इन दोनों के वॉल्यूम को हमें क्या करना है, ऐड करना है। जो कोन के अंदर आइसक्रीम होगी, एक कोन के अंदर जो आइसक्रीम होगी, एक जो उसका कोनिकल पार्ट है और जो स्फेरिकल पार्ट है, दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो आइसक्रीम का वॉल्यूम होगा इन ए कोन के अंदर, एक कोन के अंदर। तो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट क्या होगा 2/3 पाई आर
क्यूब। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 1/3 पाई को एज इट इज़ रहने दो। आर कितना हमारे पास, आर है 3, रेडियस जो है कोनिकल पार्ट का 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर इंटू एच कितनी है इसकी, कोनिकल पार्ट का हाइट कितनी है 12, तो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे हाइट की वैल्यू तो 12 आ गई, सेंटीमीटर क्यूब जी आ गया, प्लस 2/3 पाई इंटू आर क्यूब। आर जो है रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट भी कितना है 3 सेंटीमीटर, तो इसका 3 का क्या आ जाएगा क्यूब। अब इसको करेंगे 3 × 3 और 3 × 4 = 12, कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा पाई इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 इंटू 4 प्लस 2/3 पाई इंटू 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, 3 × 3 × 3 27, और इसको 3 × 3 3 × 9 = 27 कैंसिल कर लेंगे, तो हमारे पास आ गया जी 36 पाई प्लस 9 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमारे पास आ गया जी 9 को 4 से किया 36 पाई आ गया, प्लस 2 को 9 से करेंगे 18 पाई आ गया, तो हमारे पास जा गया 18 पाई, जो इनको करेंगे ऐड 36 और 18 को, तो आ जाएगा 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। जी हमारे पास आ गया जो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन एक कोन के अंदर जो आइसक्रीम का वॉल्यूम है। अब हम क्या कर सकते हैं कि कितनी कोन्स भरी, कितनी कोन्स फिल की गई, n कोन्स मान लेते हैं कि n कोन्स के अंदर भरा गया, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ कोन्स filled with ice cream, cones filled with ice cream is equal to n. Therefore, volume of ice cream in n cones is equal to volume of ice cream इन सिलेंड्रिकल कंटेनर, जो आइसक्रीम सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर है उसका जो वॉल्यूम है, क्योंकि उसका जो वॉल्यूम होगा आइसक्रीम का सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर वो किसके इक्वल होगा, जितनी कोन्स भरी गई, तो n कोन्स भरी गई, तो इसका मीनिंग कि n कोन सा वॉल्यूम क्या होगा, n इंटू एक कोन का जो वॉल्यूम था वो कितना आया 54 पाई जो हमने फाइंड किया, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कितना है, कंटेनर के अंदर जो वॉल्यूम हमने फाइंड किया वो फाइंड किया हुआ 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो जहाँ से n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 540 को 540 पाई डिवाइडेड बाय 54 पाई कर लेंगे। जो आइसक्रीम का वॉल्यूम था सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब आया, उसको किससे डिवाइड करना है, जो एक कोन के अंदर आइसक्रीम का वॉल्यूम है, तो एक कोन के अंदर है 54 पाई, तो यहाँ से ये पाई कैंसिल, 54 बन जा 54, 54 10 जा 540, तो जो आ जाएगा, हैंस जो नंबर ऑफ कोन्स फिल्ड होंगी वो कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ कोन्स फिल्ड विद आइसक्रीम इज इक्वल टू 10, हैंस द नंबर ऑफ कोन्स filled with ice cream is equal to 10। इसके साथ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट को वॉच करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।